Hello, good morning to all of you. Today we will discuss about class 10th maths trigonometry. तो आज के इस वीडियो में हम लोग ट्रिगोनोमेट्री से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करेंगे। जैसे मेरा फर्स्ट क्वेश्चन है 2 tan 30 डिग्री बाय 1 माइनस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो ऐसा क्वेश्चन दिया रहेगा और इसके नीचे चार ऑप्शन दिए रहेंगे। जैसे दे दिया है sin 60, बी में है cos 60, सी नंबर में है tan 60 और डी में नन ऑफ दिस। इस क्वेश्चन को हम शॉर्ट में किस तरीके से बनाएंगे, तो देखो या इसके लिए एक फॉर्मूला को याद रखना है। जैसे 2 tan थीटा, यहाँ पर थीटा का वैल्यू 30 डिग्री दिया है, 2 tan थीटा बाय 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला होता है tan 2 थीटा का। किसका होता है? tan 2 थीटा का इसका फॉर्मूला होता है। बाकी लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो इस सबका वैल्यू पुट करेंगे, थोड़ा लेंदी जाएगा। ठीक है, फॉर्मूला पे हम बनाते हैं। तो यहाँ से देखो, जब भी माइनस दिया रहेगा तो यहाँ से tan 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो tan 2, यहाँ पर थीटा का वैल्यू कितना दिया है 30, तो हो जाएगा tan 60। कितना हो जाएगा? tan 60। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा हमारा। बाकी लॉन्ग प्रोसेस से बनाएंगे तो थोड़ा बड़ा बनेगा। ठीक, बोर्ड पे ध्यान से देखिए। अगर क्वेश्चन रहेगा 1 माइनस tan स्क्वायर 45 बटा 1 प्लस tan स्क्वायर 45, इस तरीके से क्वेश्चन दिया है, तो हम बताएं कि 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटा 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा cos 2 थीटा का फॉर्मूला होता है। ठीक है, अगर यहाँ माइनस प्लस रहेगा तो ये cos 2 थीटा का फॉर्मूला होगा। तो cos 2 थीटा का वैल्यू 45, तो cos 90 0 आ गया। अगर 30 आता तो cos 60 आंसर हो जाता। अब देखो क्वेश्चन अगर दिया रहेगा, अगर है sin 2a इज इक्वल टू 2 sin a। ठीक, अब फाइंड एंगल a का वैल्यू पूछेगा। एंगल a का वैल्यू कितना होगा? तो हमारा गिवन क्या है, देखो यहां से sin 2a का फॉर्मूला लगाएंगे। sin 2a का फॉर्मूला होता है 2 sin a into cos a इज इक्वल टू 2 sin a हो जाएगा। अब 2 sin a कैंसिल हो जाएगा, तो cos a इज इक्वल टू 1। अब cos के रिस्पेक्ट में 1 जो है cos 0d का वैल्यू होता है। cos कंपेयर कर लेंगे तो एंगल a का वैल्यू जो होगा वो 0 डिग्री होगा। एंगल a का वैल्यू कितना होगा? इस टाइप से क्वेश्चन दिया रहेगा तो इक्वल टू में जो दिया रहेगा उससे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो हम यहाँ क्या करेंगे, बोथ साइड डिवाइड बाय 5 से बोथ साइड जो इक्वल टू में दिया रहेगा उससे बोथ साइड डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा 3/5 sin a प्लस शॉर्ट मेथड बता रहे हैं 4/5 cos a इज इक्वल टू 5/5, ऐसे कर देंगे। तो यहाँ से क्या होगा, sin का वैल्यू होगा 3/5, cos का वैल्यू होगा 4/5। अब हमसे पूछा जा रहा है cosec थीटा, जो निकालते हैं cosec थीटा, तो cosec थीटा क्या होता है? sin का अपोजिट होता है। तो cosec थीटा 5/3 हो जाएगा और sec थीटा अगर पूछा जाएगा तो cos का अपोजिट हो जाएगा 5/4। ठीक है, इस तरीके से हम लोग सॉल्व कर लेंगे। यहाँ पर क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो दिया है कि a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू a cos थीटा प्लस b sin थीटा इज इक्वल टू a। फिर क्या हुआ, a उसी टाइप से ट्रिगोनोमेट्रिक क्वांटिटी जो है वो एक्सचेंज हो गया है। cos के लिए sin आ गया, तो यहाँ से sin सिंबल जो चेंज हो गया, b sin के लिए cos हो गया। तो इस कंडीशन में अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा बराबर कुछ रहता है, मान लो अगर a sin थीटा प्लस b cos थीटा इज इक्वल टू m हो, क्या हो m, और a cos थीटा माइनस b sin थीटा इज इक्वल टू n हो, तो इसका फॉर्मूला होता है डायरेक्ट a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर इज इक्वल टू m स्क्वायर प्लस
एन स्क्वायर। ठीक है, निकालेंगे कैसे? अगर इसको सॉल्व करेंगे हम तो दोनों को वो साइड स्क्वायर करके ऐड कर देंगे, दोनों ओर इधर भी स्क्वायर कर देंगे, दोनों ओर स्क्वायर करके ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा। तो हमसे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर पूछा जा रहा है, तो देखो तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू m का वैल्यू यहाँ इसको m वैल्यू मानेंगे, m का वैल्यू 8 का स्क्वायर हो जाएगा, n का वैल्यू 5 का स्क्वायर हो जाएगा। 8 का स्क्वायर 64 प्लस 25 ये 89 आंसर हो जाएगा। फिर कुछ क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करते हैं, जैसे हमको दे दिया sin b प्लस c बाई 2 इज इक्वल टू क्या होगा, इसको कैसे बनाएंगे? अगर ऐसा क्वेश्चन दे दिया है तो क्या आंसर होगा? तो इसका डायरेक्ट आंसर निकाल सकते हैं। जैसे है, सबसे पहले देखेंगे कि साइन किसमें चेंज होता है? साइन चेंज होता है कॉस में, और b और c में क्या नहीं है? a नहीं है, a बाई 2 हो जाए। उसी टाइप से जैसे हमको पूछ दिया 10 a प्लस b बाई 2 क्या होगा? तो 10 किसमें चेंज होता है? कॉट में होता है, a और b क्या नहीं है? c बाई 2 हो जाएगा। हमारा क्वेश्चन है if sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू l है, तो 2 प्रूफ करना है हमको। प्रूफ करना है sec थीटा इज इक्वल टू l स्क्वायर प्लस 1 बाई 2l। ये क्वेश्चन है। देखो इस क्वेश्चन को हम कैसे सॉल्व करते हैं। जैसे दिया है sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू l है। अगर sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू l है तो सबसे पहले इसका माइनस में निकालो। sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू निकालेंगे तो 1 बाय l हो जाएगा, माइनस में निकालेंगे तो 1 बाय l हो जाएगा। क्यों हो जाएगा उसके बारे में बताएंगे। अब इसको क्या करते हैं, सॉल्व करो। ये प्लस में है, माइनस में कैंसिल हो जाएगा। sec थीटा 2 sec थीटा इज इक्वल टू ये ऐड हो जाएगा l प्लस 1 बाय l, तो 2 sec थीटा इज इक्वल टू नीचे l होगा, ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे l स्क्वायर प्लस 1, सो sec थीटा इज इक्वल टू हो जाएगा l स्क्वायर प्लस 1 बाय 2l। इस तरीके से बना लेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा तो कैसे बनाएंगे। देखो अगर क्वेश्चन था 10a प्लस b, क्या क्वेश्चन 10a प्लस b इज इक्वल टू √3, तो हमको समझना है कि 10 के रिस्पेक्ट में √3 कब होता है। 10a प्लस b इज इक्वल टू 10 के रिस्पेक्ट में कब होता है √3? 10 60 पे 10 कंपैरिजन हो जाएगा तो a प्लस b का वैल्यू आ जाएगा 60। क्वेश्चन नंबर 1 आ जाएगा। अगेन हमको दिया है 10 a माइनस b इज इक्वल टू 1 बाई √3, तो 10 a माइनस b इज इक्वल टू 10 के रिस्पेक्ट में 1 बाई √3 10 30 पे होता है, तो यहाँ से भी 10 के कंपैरिजन हो जाएगा। a माइनस b इज इक्वल टू आ जाएगा 30। इक्वेशन नंबर सेकंड। अब इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन सेकंड, पहला इक्वेशन है a प्लस b इज इक्वल टू 60, दूसरा इक्वेशन है a माइनस b इज इक्वल टू 30। ये प्लस माइनस कैंसिल, 2a इज इक्वल टू 90, 2 से 45 हो जाएगा, a इज इक्वल टू 45, और सिंस बिकॉज प्लस वाला में रख दो, a प्लस b इज इक्वल टू 60 था, तो a की जगह 45 प्लस b निकालना है 60, तो b हो जाएगा 60 माइनस 45, b हो जाएगा हमारा कितना 50। यही इस तरीके से हम निकाल लेंगे। आई होप समझ में आया होगा। ट्रिग्नोमेट्री आइडेंटिटी में सबसे पहला फॉर्मूला जो है वो है sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ठीक है, यहाँ से अगर हम sin स्क्वायर थीटा का वैल्यू निकालेंगे तो 1 ये प्लस में गया माइनस में, 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा। अगर cos स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 माइनस sin स्क्वायर थीटा, वही स्क्वायर हटेगा तो रूट में आ जाएगा। फिर इसको प्रूफ करेंगे। टू प्रूफ हमको प्रूफ करना है कि sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा 1 कैसे होता है। तो बताओ sin का फॉर्मूला क्या होता है, p बाय h का होल स्क्वायर, cos का फॉर्मूला b बाय h रेशियो का फॉर्मूला। तो
इसको लिख सकते पी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर बी स्क्वायर बटा एच स्क्वायर। एलसीएम एच स्क्वायर हो जाएगा, ऊपर आ जाएगा पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एच स्क्वायर बटा एच स्क्वायर का कितना आ जाएगा 1। आप देखते हैं इसी में यही फॉर्मूला याद रखना है, एक ही फॉर्मूला sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। अगर हम बोथ साइड डिवाइड कर दें, बोथ साइड डिवाइड कर देंगे cos स्क्वायर थीटा से, तो एक नया फॉर्मूला आ जाएगा। प्रत्येक टर्म में जैसे sin स्क्वायर थीटा सब प्रत्येक टर्म में cos स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर दें प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 बाय cos स्क्वायर थीटा। तो ये कट जाएगा, sin बाय cos tan का फॉर्मूला होता है tan स्क्वायर थीटा प्लस 1 और cos का अपोजिट होता है sec। तो यहां से लिखाएगा sec स्क्वायर थीटा, ये प्लस में इधर आएगा माइनस में tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। यहां से चार फॉर्मूला डेराइव होगा। अगर हम यहां से sec स्क्वायर थीटा निकाले तो 1 माइनस में इधर आएगा प्लस में 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। अगर यहां से हम tan स्क्वायर थीटा निकालेंगे, ये प्लस में इधर माइनस में इधर जाएगा प्लस में, ये इधर आ जाएगा sec स्क्वायर थीटा माइनस 1। फिर इसको प्रूफ कर लेंगे रेशियो का फॉर्मूला लगा के। फिर अगर हमको नेक्स्ट फॉर्मूला डिराइव करना है तो वही याद रखेंगे sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर हम कर देंगे बोथ साइड डिवाइड बाय sin स्क्वायर थीटा से डिवाइड कर देंगे प्रत्येक टर्म में sin स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बाय sin स्क्वायर थीटा बाय 1 बाय sin स्क्वायर थीटा। तो sin बाय sin कैंसिल हो जाएगा, 1 cos बाय sin cot स्क्वायर थीटा, 1 sin का अपोजिट होता है cosec स्क्वायर थीटा। तो यहां से एक नया फॉर्मूला डेराइव होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। फिर यहां से चार फॉर्मूला डेराइव करेंगे। cosec स्क्वायर थीटा निकालेंगे तो 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा होगा, ठीक है। और अगर हम यहाँ से cot स्क्वायर थीटा निकालते हैं तो होगा cosec स्क्वायर थीटा माइनस 1, ये आ जाएगा। फिर आप लोग को याद रखना है कि sin का अपोजिट क्या होता है, sin थीटा होता है 1 बाय cosec थीटा, sin का अपोजिट cosec होता है। तो यहाँ से भी एक फॉर्मूला होता है, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे sin थीटा इनटू cosec थीटा इज इक्वल टू 1। उसी टाइप से cos थीटा का अपोजिट होता है sec थीटा। तो एक नया फॉर्मूला आएगा cos थीटा इनटू sec थीटा इज इक्वल टू 1। इससे कुछ आइडेंटिटी का क्वेश्चन सॉल्व होता है, ज्योमेट्रिक आइडेंटिटी से रिलेटेड सभी क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग।